बहन को दवा लग गई है। भाई तुम्हारी मदद करेगा। उनका पीछा करो। कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मुझसे धोखा देने वाले हर किसी को मरना चाहिए। नहीं नहीं नहीं। एक और है। मुझे दवा लग गई है। मेरी मदद करो। कृपया मेरी मदद करो। तुम मुझसे नहीं डरते? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सु शियाओ शियाओ है। फिर से यह सपना क्यों आया? इस महीने यह व्यक्ति तीसरी बार सपने में आया है। सु शियाओ शियाओ, मुझे भूख लगी है। जल्दी से मेस में जाकर खाना ले आओ। यू चैन, इतना कठोर मत बनो। आखिरकार वह तुम्हारी प्रेमिका भी है। सु शियाओ शियाओ, अगर तुम मुझसे अलग नहीं होना चाहती तो जल्दी से जाओ। हाँ, मैं एयर के लिए भी एक प्लेट ले आना। लेकिन मेरे खाने के कार्ड में सिर्फ 20 रुपए हैं। 3 लोगों के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम इतने मोटे हो गए हो, फिर भी खा रहे हो। देखो मेरी एयर कितनी पतली है। अपने आप को देखो। तुम्हें खाने का शर्म भी नहीं आता। जल्दी जाओ। ठीक है। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या खाने भी नहीं दे रहे? सपाटी, कहीं तुम गर्भवती तो नहीं हो? मैं नहीं हूँ। बिना सोचे समझे मत बोलो। मैंने सिर्फ खराब खाना खा लिया है। मतली महसूस हो रही है ना? हाँ। शायद सर्दी लग गई है। थोड़ी सर्दी की दवा ले लो, ठीक हो जाएगा। तो सर्दी ही थी। मैंने कहा था ना, बस एक यौन सपना था। गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? यह तो गर्भावस्था जैसा लग रहा है। क्या ये उस रात की वो महिला नहीं है? वो लड़की जो अभी थी, उसे क्या हुआ था? तुम ठीक समय पर आ गए। क्या तुम लड़की के परिवार वाले हो? वह गर्भवती है। 4 बच्चे। गर्भवती? नोवे मास्टर तो संतानहीन है ना। वो महिला नोवे मास्टर की संतान पैदा कर रही है। मई स्नातक होने वाली हो। क्या चाहिए? आप जो भी खरीदेंगे मुझे पसंद आएगा। हाँ, बोलना जानती हो। सु शाओ शाओ, तू वापस आने की हिम्मत कर रही है। स्कूल में तुझे खाना लाने को कहा था, तू कहाँ गई थी? मैं ठीक नहीं थी। मैं जांच करवाने गई थी। मुझे लगता है तू बहाना बना रही है। हम बेटी, उससे झगड़ा मत करो। जल्दी से खाना खाओ। ये सब तेरे पसंदीदा है। तेरी माँ ने आज खास तैयार किए हैं। मेई एयर के लिए खाने का मजा है। पापा, आप भी ज्यादा खाइए। अरे देखो सुमेई, ये बच्ची कितनी समझदार है। शाओ शाओ, तू बाहर पूरा दिन मस्ती करती रही। अभी घर आई। मुझे कैसे पता था कि तू खाने के लिए आएगी?
मैंने तेरे लिए खाना बनाया ही नहीं। स्कूल छूटने के बाद अभी तक कहा थी, दिन ब दिन बदतर होती जा रही हो। ये खाओ। हे सु शाओ शाओ, देखो तुम्हारे पापा का क्या मतलब है। तुम्हारा मतलब है कि मैं सौतेली माँ होने के नाते तुम पर अत्याचार कर रही हूँ। शाओ शाओ, तुम्हारी आंटी लियू सही कह रही है। तुम्हारी उम्र में चुन चुन कर खाना अच्छा नहीं। जल्दी से खाओ। अरे हाँ माँ, परसों शेन शाओ की ग्रेजुएशन पार्टी है। मुझे एक गाउन चाहिए। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, माँ ने पहले ही तैयार कर लिया है। अरे नवीनतम डिजाइन। तुम्हारी सहपाठियों से पीछे नहीं रहना चाहिए। पसंद आई? पसंद आई? ये मैंने और तुम्हारी माँ ने खुद तुम्हारे लिए चुना है। धन्यवाद पापा। सुंदर है ना? हाँ। आंटी लियो, मैं भी एक नई स्कर्ट खरीदना चाहती हूँ। यह मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार नहीं किया। आंटी लियो, यह स्कर्ट फटी हुई है। शाओ शाओ, मैं और तुम्हारे पापा पैसे कमाने में मेहनत करते हैं। हमारे घर का हर पैसा सही जगह खर्च होता है। तुम एक छात्रा हो, इतनी दिखावा करने की जरूरत नहीं, ठीक है? लेकिन बस कम बोलो। तुम्हारी आंटी लियू सही कह रही है। तुम्हें तो बस ग्रेजुएशन फोटो खिंचवाने हैं। क्या स्कर्ट के लिए 100 से ज्यादा रुपए खर्च करने की जरूरत है? बचत का पता नहीं। तुम्हारी माँ की तरह ही हो। दादा, वो महिला गर्भवती है, लेकिन ऐसा लगता है उसे उस रात की बातें ज्यादा याद नहीं है। मेरी जांच के अनुसार वो आपके भतीजे की प्रेमिका है। हम दिलचस्प है। जल्दी आओ। ये मेरा घर है। अरे वाह, यह तो बहुत शानदार है। शेन साहब के बेटे से कम उम्मीद नहीं थी। यह तो बिल्कुल बेशर्म धनाढ़िया है। आज ग्रेजुएशन पार्टी है, सब मस्ती करो। सु शाओ शाओ कहाँ है? वह क्यों नहीं आई? हाँ, क्या वो यू चेंग की गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम पार्टी कर रहे हो और वो नहीं आ रही। क्या तुम्हारी इज्जत नहीं कर रही? सु शियाओ शियाओ, तुम कहां मरी पड़ी हो? आज मैं ग्रेजुएशन पार्टी कर रहा हूं, तुम्हें पता नहीं? यू चेन, मेरे पास पार्टी ड्रेस नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगी। कोई बात नहीं शियाओ शियाओ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हें कैसे नीचा दिखा सकता हूं? सच में? तुम सच में मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे? बिल्कुल, तुम्हें जरूर आना है। ठीक है। सबका स्वागत है मेरे घर। आज रात सब खूब मस्ती करो। बस सु शियाओ शियाओ आने की हिम्मत करे, मैं गारंटी देता हूँ। आज रात खुद उसे शेन साहब के बेटे के बिस्तर तक पहुंचा दूंगा। तुम तो बड़े चतुर हो। शियाओ शियाओ, आओ, जल्दी बैठो। यू चेन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का लेट आना ठीक नहीं है। हाँ, सबका मूड खराब नहीं करना चाहिए। अरे, तुम स्ट्रिप्टीज डांस कर दो। सबसे माफी मांगने के लिए। मुझे स्ट्रिप्टीज डांस नहीं आता। स्ट्रिप्टीज, स्ट्रिप्टीज, स्ट्रिप्टीज। अरे ठीक है, शरारत मत करो। शियाओ शियाओ, ये पेग पी लो। सबसे माफी मांगने के लिए। मुझे शराब नहीं पीनी आती। एक पेग तो पी लो, नहीं पियोगी तो स्ट्रिप्टीज डांस करना पड़ेगा। मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं साफ करने जा रही हूँ। पी लूंगी आज रात। यू चेन को किसी भी हाल में शर्मिंदा नहीं करूंगी।
सू शियाओ शियाओ, पिछली बार ड्रग मिलाकर तुम भाग गई थी, आज रात तुम्हें सोना ही पड़ेगा। शेन साहब के बेटे, आप चिंता न करें। यह ड्रग ऐसा है कि अगले दिन कुछ याद नहीं रहेगा। आप जैसे चाहे मजे कर सकते हैं। मुझे ड्रग मिला दिया गया है, कृपया मेरी मदद करो। तो पिछली रात सपना नहीं थी। शियाओ शियाओ आ गई है। चलो ये शराब पी लो, नहीं तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। सू शाओ शाओ, तुम क्या शराब पीकर बावला बन रही हो? मैंने तुम्हें शराब पीने के लिए कहा था, मुझ पर क्यों उड़ेली? शेन यूचेन, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है? इस गिलास की शराब में तुमने दवा मिलाई है। तुमने सब सुन लिया? बदमाश, तलाक। सू शाओ शाओ, तुम इज्जत नहीं समझती हो क्या? अगर ये 4 साल तुमने ऊंचा दिखावा न किया होता, मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया, तो क्या मैं तुम्हें दबा देता? मैं भी एक आदमी हूँ। तो तुमने मेरे शराब के गिलास में दवा मिलाई? तुम्हें पता है यह गैर कानूनी है। इज्जत नहीं समझोगे तो मजा चखाऊंगा। आज ही तुम्हें ठीक करता हूँ। ऊंचा दिखावा करना, ये मेरा घर है, तुम चाहे जितनी चिल्लाओ, कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। चिल्लाओ, जितना ज्यादा चिल्लाओगे मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। तुम कौन हो, छोटी प्यारी? शाओ शाओ मामा, तुम कैसे आ गए? मैं घर पर नहीं हूं तो तुम ऐसे सहपाठियों को सताते हो, है ना? मामा, गलतफहमी हो गई, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम मजाक कर रहे हैं, है ना? मजाक कर रहे हैं। हाँ, मजाक कर रहे हैं। वह है। छोटे मामा, क्या तुम मुझे याद करते हो? हम उस रात। सू शाओ शाओ, तुम बंद करो। मेरे मामा तुम्हें कैसे जान सकते हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम अभी मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे छोटे मामा के साथ सो चुकी हूँ। सख्ती से कहूँ तो अब मैं तुम्हारी छोटी मामी हूँ। तुम मजाक की भी एक सीमा होती है, सबको पता है मेरे मामा। वो कभी महिलाओं के पास नहीं जाते, उनके आसपास तो एक मादा मच्छर भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, छोटे मामा के पेट की मांसपेशियों पर एक जंगचिन्ह है। तुम लोग मानते नहीं तो देख लो। प्यारे, चूंकि तुम्हारा बड़ा भतीजा पहले से ही जान गया है, तो हमें सबसे छिपाने की जरूरत नहीं है ना? सू शाओ शाओ ने सच कहा था। तो शेन यूचेन, क्या सू शाओ शाओ को छोटी मामी कहना पड़ेगा? तुम ये औरत मुझे सींग लगाने की हिम्मत करती हो, है ना? बस करो और निकल जाओ यहां से। तुम लोग सब चले जाओ। छोटे मामा, शुक्रिया। तो मैं पहले चली। क्या बात है, अभी तो प्यारे कह रही थी, अब कैसे? उपयोग करके फेंक दिया। छोटे मामा, उस रात शेन यूचेन था, वह दुष्ट मुझे दबा दे रहा था। माफ कीजिए। सू शियाओ शियाओ, क्या आप जानते हैं कि आप गर्भवती हैं? मैं गर्भवती हूँ। 4 बच्चे। आपके और यूचन के संबंध को देखते हुए क्या आप सुनिश्चित हैं? आपके पेट में बच्चे मेरे हैं। लेकिन मैंने किसी और के साथ सोया नहीं है। मेरी शादी की कोई योजना नहीं है। इस कार्ड में पैसा आपके लिए मुआवजा है। मुझे मुआवजे की जरूरत नहीं। बहुत देर हो गई, मुझे घर जाना है। अलविदा। पता लगाओ। सू शियाओ शियाओ का भावनात्मक इतिहास। जी, मैंने अभी कॉलेज खत्म किया है। मैं गर्भवती कैसे हो गई? और वो भी 4 बच्चे। क्या मुझे इन्हें जन्म देना चाहिए? सू शियाओ शियाओ, तुम गर्भवती हो? 4 बच्चे।
मुझे वापस दो। यूचेन, यह तुम्हारा नहीं है, छोटे मामा का। सू शियाओ शियाओ गर्भवती हो गई। माँ, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे छोटे मामा के बच्चे की है। क्या तुम्हें धोखा दिया गया? माँ, यही मुख्य बात है। कुल मिलाकर बच्चे वाकई उसके हैं। तो क्या विरासत अभी भी मेरे पास आएगी? विरासत के लिए इन बच्चों को जन्म नहीं लेने देना चाहिए। दादी को लगता है कि तुम्हारे मामा की कोई संतान नहीं है, इसलिए उन्होंने विरासत तुम्हें दी। सू शियाओ शियाओ, मुझे दोष मत देना कि मैं कठोर हूं। शेन यूचेन, तुम क्या करने जा रहे हो? बेशक, तुम्हारे पेट में उस अभिशाप को खत्म करने। छोटी मामी, मालिक, पता लग गया। सू शियाओ शियाओ शुद्ध है। उसका निजी जीवन बिल्कुल साफ है। लगता है मैंने उसे गलत समझा। कॉलेज जाओ। हाँ। सू एक्साइयो मर जा। जोर से चलाओ। हाँ। आज देखते हैं तुम कहां भागते हो। छोटे मामा, बचाओ मुझे। सू एक्साइयो मर जा। छोड़ो। तुम ठीक हो ना? देखो तुम लोगों ने क्या किया। तुम लोग आने की हिम्मत भी करते हो। माँ, हम ये सब जीहा की भलाई के लिए कर रहे हैं। चुप रहो। डॉक्टर, एक्साइयो कैसी है? मिस्सू ठीक है और पेट में 4 बच्चे भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। 4 बच्चे। एक्साइयो, तुम तो सच में हमारे फू परिवार की महान सेविका हो। 4 बच्चे हुए तो क्या हुआ? ये छोटे मामा के नहीं होंगे। डॉक्टर ने कहा था ना कि छोटे मामा बाज है। क्या मतलब? सू एक्साइयो तो हमेशा से ही चंचल रही है, इधर उधर भटकने वाली। उसके पेट के बच्चे तो किसी को नहीं पता। बाहर के किस नटखट ने हमारे फू परिवार पर थोप दिए हैं। तुम्हारा फू परिवार? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा नाम शिन है? तुम, अरे यार। अब तो पितृत्व परीक्षण होता है, मैं कभी भी करवाने को तैयार हूँ। छी, पितृत्व परीक्षण? उसमें भी तो नकली करवाया जा सकता है। बस करो, मुझे उस पर विश्वास है। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, सब वापस चले जाओ। लेकिन मिस्सू की गर्भावस्था में हलचल हुई है, पहले 3 महीने गर्भपात का खतरा रहेगा। इस दौरान फुशाओ, बीवी की अच्छी देखभाल करें। पता है, आज से तुम मेरे घर रहोगी। वाह, यही है फू परिवार का विला। पसंद आया? हाँ। छोटे मामा, तुम सच में उसे ले आए? छोटे मामा, क्या तुम सच में सोचते हो कि वो तुम्हारे लिए पैदा कर सकती है 4 हृष्ट-पुष्ट बेटे? अच्छा, डॉक्टर ने जांच कर ली है। 2 बेटे और 2 बेटियां, सब स्वस्थ हैं। घमंड मत करो। ये 4 बच्चे पैदा हो भी पाएंगे या नहीं, अभी तय नहीं है। अगर तुमने फिर कोई चाल चली तो मैं तुझे जिंदा चीर दूंगी।
वह गुस्से में कितनी प्यारी लगती है। चलो मैं तुम्हें कमरे में ले चलता हूं। ठीक है। पसंद आया? हाँ छोटे मामा। ओ सुशाओ शाओ, तुम यूचेन से अलग हो गई हो, तो अब से मुझे छोटे मामा कहने की जरूरत नहीं। तो फिर क्या बुलाऊं? अंकल? सुशाओ शाओ, मैं इतना बूढ़ा तो नहीं हूं। तो फिर तुम्हें फूजी हान बुलाती हूँ। जो चाहे करो। शर्मा रही हो, कितनी सीधी सादी हो। मुझे यकीन नहीं है इस बार भी तुम्हारा बच्चा बच जाएगा। सुशाओ शाओ, माफ करना। काफी छू लिया? अंकल, मेरा इरादा नहीं था। उठो। आ आचू। पहले कपड़े बदल लो, तुम्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए। माँ वांग। युवराज। मिस्सू को वापस ले जाओ, नहलाओ और कपड़े बदलवाओ। जी। लगता है कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। आ बदल लिया। आज रात मेरे साथ सोना। तुम यहां रहोगी तो अब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। तुम्हें सब पता है? यह जरूर शेन यूचेन ने किया है, उसके अलावा कोई इतना नीच नहीं होगा। चाहे कोई भी हो, जो भी मेरे आदमी को हाथ लगाएगा वह मर जाएगा। तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारी हूं? तुम्हारे पेट में जो 4 बच्चे हैं वे स्वाभाविक रूप से मेरे हैं। छी, तो तुम्हें मेरी अच्छी तरह रक्षा करनी होगी। शेन यूचेन जैसा संकीर्ण मानसिकता वाला आदमी कभी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मैं किसी भी हालत में हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। कितनी नींद आ रही है। आचेंग। शेन यू चेन को मेरे पास फांसी के मैदान में ले आओ। जी। तुम कौन हो? चेंग भाई, आप नोवे भगवान के सबसे बेहतरीन गुप्त रक्षक हो।
नोवा भगवान, आप नोवे भगवान हैं? अरे, नवे भगवान को सीधे देखने की हिम्मत? लगता है तुम जीना नहीं चाहते, नोवे भगवान। मुझे नहीं पता मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, कृपया स्पष्ट करें। सोचो, जारी रखो। क्या वो लड़की थी या मेरे इंसान को छूने की हिम्मत करने वाला मर जाएगा। आपका इंसान? सुजियो जियो आपकी है? नहीं। आहा। अगर तुमने फिर उसे छुआ तो यह चाकू यहीं चुभेगा, समझे? अपने गाल पर 100 थप्पड़ मारो। एक भी कम हुआ तो एक चाकू और। जी। दो, 3, 4, 5, 6। बड़ा सुअर का पैर। सुअर का पैर, मत भागो। ओह, सभी को सुप्रभात। तेरा चेहरा क्या हुआ? किसने तुझे सताया? मैं तेरा बदला लूंगा। जंगली सुअर ने काट लिया। जंगली सुअर? अब पर्यावरण इतना अच्छा हो गया है, विला क्षेत्र में भी जंगली सुअर आ सकते हैं। बिल्कुल, और वह भी एक बेलगाम सुअर। बस। तुम युवा लोग रात में सावधान रहो। वो उत्तेजक चीजें मत करो, बच्चे को चोट लग सकती है। महारानी, हमने कल रात कुछ नहीं किया। ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया। अभी शादी भी नहीं हुई और रात को साथ सो रहे हो। बड़ों के मामले बच्चे कम ही समझें। अरे भांजे, तेरा चेहरा, तूने खुद को चोट पहुंचाई। तू ये मत सोच कि कोई तेरा साथ दे रहा है, मैं डर जाऊंगा। मैं अकेला भी तुझे धूल चटा सकता हूँ। शेन यूचेन, पहले की बात, मैंने अभी तक तेरा हिसाब नहीं किया। अच्छा हुआ तू भाग गया। जियो, तुझे जल्दी ग्रेजुएशन हो जाएगा ना? इंटर्नशिप की जगह मिल गई? मिल गई महारानी। नाम है साम्राज्य समूह। मेरी बहू तो बहुत होशियार निकली। राजधानी के नंबर 1 समूह में घुस गई। इंपीरियल ग्रुप मेरे अधीन है। फिर भी इंपीरियल ग्रुप में काम करना चाहती हो? हाँ, पता है इंपीरियल ग्रुप के मैनेजर से मेरा क्या रिश्ता है? मैनेजर चेन, बाद में। एक सु शाओ शाओ नाम की लड़की तुम्हारे ग्रुप में आ रही है, उसे सबक सिखा देना। माफ कीजिए, जरा रास्ता दीजिए। सुशाओ, तुम निकाल दी गई हो। मुझे निकाल रहे हो? कोई समस्या? तुम लेट आई हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कंपनी का समय 9 बजे है। अभी तो सिर्फ 8:55 हुए हैं। तो क्या हुआ? मुझसे बाद में आई तो लेट हुई, इसलिए।
तुम निकाल दी गई हो। मैंने आपका कुछ बिगाड़ा तो नहीं? अब बिगाड़ दिया है, समझी? पहले दिन ही निकाल दी गई। मैं इतने दिनों से हूँ, ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। यह नई लड़की बड़ी बदकिस्मत है। मैनेजर चेन से पंगा ले लिया, अब झेलना पड़ेगा। बस अफसोस है नॉय कभी कंपनी में दिखते ही नहीं। नहीं तो चेनसी की इतनी हिम्मत कहाँ? तुम मुझे निकालोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? क्योंकि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। और फिर? सुशाओ शाओ, तुम मेरी याद रखना। आगे तुम्हारी खैर नहीं। सुशाओ शाओ का कंपनी हाल कैसा चल रहा है? मैनेजर चेन उसे परेशान कर रहे हैं लगता है। चेन सी, गाड़ी तैयार करो। जी। तुम क्या कर रहे हो? आज यह सारा प्रोजेक्ट पूरा करना है। या तो जानबूझकर दिक्कत निकाल रहे हो? इतना सारा काम एक दिन में कैसे हो पाएगा? तुम्हारी मुझसे बहस करने की हिम्मत? एक दिन में नहीं हुआ तो निकल जाओ यहाँ से। पहली नौकरी है, सह लेती हूँ। इतनी रात गए अभी भी काम कर रही हो? तुम कौन हो? मैं इस कंपनी का इंटर्न हूं। आज माहौल देखने आया हूं। यह थोड़ा मुश्किल है, मैं मदद करता हूं। तुम बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें चोट लगी है? चुपचाप बैठो, मैं दवा लाता हूं। मैं तुम्हें दवा लगा देती हूं। तुम मुझे दे दो, मैं खुद लगा लूंगा। मैं फूजी हान का दोस्त हूं। उसने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा है। ओह, तो तुम फूजी हान के दोस्त हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा। सच में फूजी हान है। उसने मुझे देखभाल के लिए भेजा है। ठीक है, अब से जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, मैं रोज तुम्हें दवा लगाऊंगा। मुझे काम में व्यस्त रहना है, समय नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह लड़का गंभीर होने पर काफी स्मार्ट लगता है। अरे, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा आधा पति है। छोटी, शांत होने पर तो बहुत प्यारी लगती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने तैयार कर दी है। यह नाश्ता है, गर्मा-गर्म खा लो। पोक ट्रॉटर्स। उसे कैसे पता कि मुझे पोक ट्रॉटर्स पसंद हैं? खाओ खाओ, बस खाना ही जानते हो। प्रोजेक्ट पूरा हुआ क्या? लो। वाह, सच में पूरा कर लिया। सोचा नहीं था कि यह छोटी सी लड़की इतनी तेज होगी।
वाह देखो कितना हैंडसम है। मैं उसके बच्चे पैदा करूंगी। पता नहीं किसके लिए आया है, पूछने की क्या जरूरत है। निश्चित रूप से मैनेजर चेन के लिए, अमीर और खूबसूरत। उसके पीछे तो बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं। कंपनी तक पहुंच गए, एक और चापलूस। तुम्हारी इतनी मेहनत देखकर मैं तुम्हें मुझे पाने का मौका देती हूँ। चियो चियो। तुम यहाँ कैसे? भूल गए, मैं इंटर्न हूं। सुपरवाइजर ने एक सुंदर और योग्य महिला का चयन करने को कहा है, मेरी मार्गदर्शक बनने के लिए। ओहो हो। अगर तुम्हें एक सुंदर और योग्य महिला ढूंढनी है तो तुम गलत व्यक्ति के पास आए हो। तुम्हारा मतलब यह औरत तुम्हारी बात कर रही है? बिल्कुल। यह हमारे साम्राज्य समूह का क्योटो में प्रमुख प्रोजेक्ट है। लागू होने के बाद सालाना अरबों का मुनाफा होगा। यह सब मैंने किया है। यह तो मैंने किया है। चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रोजेक्ट आमतौर पर लोग ओवरटाइम करके भी 1 महीने में पूरा करते हैं, और मैंने इसे 1 रात में पूरा कर लिया। तो फिर तुम में काबिलियत तो है। ध्यान से देखो, मेरे साथ रहकर तुम बहुत कुछ सीखोगे। क्या तुम मेरी क्षमता से आकर्षित हो गए हो? मैं तो ब्रूफलाई यूनिवर्सिटी का एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ। ब्रूफलाई यूनिवर्सिटी जानते हो, वह तो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, कोई आम कॉलेज नहीं जहाँ कोई भी पढ़ सकता है। दुनिया की नामी यूनिवर्सिटी दूसरों का काम चुराना सिखाती है। तुमने मुझे मारा। अच्छे से देखो, आखिर में किसने साइन किया है? ओ सू शियाओ शियाओ है। चुप रहो। तुम इंटर्न हो ना? तुम निकाले गए हो। तुम भी निकले गए हो। यह घटिया कंपनी, मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता। चलो। जाना चाहते हो? सिक्योरिटी, इन्हें रोको। भागो, क्यों नहीं भाग रहे? तीन, 2, 1। ओ भागो। क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रहा था मैं ऐसी कंपनी में कैसे फंस गया। यह घटिया कंपनी, ऊपर वाला गलत तो नीचे वाले भी गलत। मैनेजर ऐसा है तो इस कंपनी के मालिक नोए भी कुछ अच्छे नहीं होंगे। क्या हुआ? मैं गलत कह रहा हूँ? इस कंपनी के मालिक जरूर कोई अच्छे इंसान नहीं है। छींक। शायद यह हो सकता है कि इस कंपनी के मालिक को पता ही नहीं है कि ऐसे लोग भी हैं। कैसे हो सकता है? सिर्फ तभी अगर इस कंपनी का मालिक कोई प्यारा सा है और वह कंपनी आता ही नहीं। हाँ, इस कंपनी का मालिक वह तो जरूर अपाहिज है। तो ठीक है, इस कंपनी में रहने का कोई फायदा नहीं। कल मैं तुम्हारे लिए नई नौकरी ढूंढती हूँ। तो कल तुम कंपनी नहीं आओगे? नहीं, इस कंपनी में रहने का कोई मतलब नहीं। अगर चेनसी को निकाल दिया गया तो? तुम क्या सोचते हो? तुम साम्राज्य समूह के मालिक नोए हो, जिसे चाहो निकाल दो। अगर मैं कहूं कि मैं ही हूं? झूठ बोल रहे हो। मैं घर जा रहा हूँ, तुम संभल कर रहना।
तुम मेरी चिंता कर रहे हो। छी। हे, तुम्हें लगता है हीरो बनकर लड़की बचा ली? मैं अपने सारे कनेक्शन इस्तेमाल करूंगा। सू शाओ शाओ को मार डालो। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम मुझसे माफी मांगो घुटने टेक कर, तुम बच सकती हो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? कोई भी मेरे प्रियजनों का मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने गलती की। तुम आखिर हो कौन? लोग मुझे नोवा मास्टर कहना पसंद करते हैं। इंपीरियल ग्रुप के संस्थापकों में से एक, बीजिंग व्यापारिक हलकों का दिग्गज, वॉल स्ट्रीट का दुःस्वप्न। कल से तुम गायब हो सकते हो। शाओ शाओ, आओ जल्दी खाना खाओ। आ। खांसी दादी, कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए। फू परिवार केवल मेरे हाथों में जाएगा तभी उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगा। यू चेन, फू परिवार की संपत्ति भविष्य में तुम और तुम्हारे छोटे मामा आधी आधी बांट लो। आखिरकार तुम्हारे मामा जल्द ही पिता बनने वाले हैं। दादी, कंपनी आमतौर पर मेरी मां संभालती है, छोटे मामा वे तो बस एक नालायक है जिन्हें सहारा देकर भी नहीं खड़ा किया जा सकता। अगर उन्हें आधी संपत्ति दे दी गई तो क्या ये फू परिवार को आग में धकेलना नहीं होगा? शिन यूचेन, तुम्हें अपने मामा के बारे में कुछ कहने का क्या अधिकार है? तुम तो बस एक बेकार निकम्मे हो। अगर तुम्हें वाकई काबिलियत होती तो बाहर जाकर अपनी कंपनी खोलकर दिखाते, अपनी योग्यता साबित करते। तुम्हें मुझ पर टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? मैं तुम्हारी छोटी मामी हूँ। छोटी मामी, तुमने अभी तक शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है ना? हमारे फू परिवार के मामलों में तुम्हारी कब बोलने की इजाजत मिली? तुम चाहे रजिस्ट्रेशन हुआ हो या नहीं, वह मेरी फूजी हान की औरत है। तुम्हें कोई आपत्ति है? ये नजर कैसे उस नोवे मास्टर जैसी लग रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी मैं आज ये बात यही रख रहा हूं, फूसमू मेरे द्वारा ही संभाला जाना चाहिए। तुम लोग कोई मौका नहीं। माजी हान नपुंसक है यह बच्चा। उनका है या नहीं यह कहना मुश्किल है। फू परिवार की अरबों की संपत्ति हमारे यूचेन के हाथों में ही सौंपी जानी चाहिए। हाँ दादी, अभी केवल मेरे पास ही ये क्षमता है। कितनी बेशर्मी है। शेन परिवार का खाना खाकर फू परिवार की संपत्ति हड़पने आए हो। फू समूह की संपत्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब शाओ शाओ मेरे बच्चे की मां है। फू परिवार की संपत्ति में उसका भी हक बनता है, और मुझे लगता है कि शाओ शाओ की क्षमता तुमसे कहीं अधिक है, इसलिए फू समूह संभालने के लिए अधिक उपयुक्त है। मैं हाँ, मैं अभी 4 बच्चों की गर्भवती हूँ। ये बच्चे दूध पाउडर पैसे नहीं लेता, खाना पैसे नहीं लेता, स्कूल पैसे नहीं लेता। सारी संपत्ति तुम्हें दे दूं। तुम्हारी हिम्मत देखो, कितना मोटा चेहरा है। तुम्हारे पास कितने चेहरे हैं? सू श्याओ श्याओ, तुम झगड़ालू हो। ठीक है, यह बाद में चर्चा करेंगे। मैं अभी मरा नहीं हूँ। शाओ शाओ, अभी तुम मेरा साथ क्यों दे रही थी? बिल्कुल, मेरे पेट में 4 बच्चों के लिए। सिर्फ बच्चों के लिए? नहीं तो? दरअसल मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ, तुमसे शादी कर सकता हूँ। क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम इस जन्म में शादी नहीं करोगी? जब बच्चे पैदा हो जाए हम अलग अलग रह सकते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम पर नहीं लदूंगा। वैसे हमारी कंपनी में एक नया इंटर्न आया है।
हमेशा मास्क पहनता है, वह कहता है तुम्हारा दोस्त है। कहीं धोखा तो नहीं दे रहा? वह अच्छा है, सुंदर भी है, लगता है। उम्र भी कम ही होगी। सू शाओ शाओ, तुम्हें वह पसंद आ गया? तुम आराम करो, मुझे कुछ काम करना है। इतना गुस्सा क्यों? सू शाओ शाओ, यह बेवकूफ। नो महाराज, आपके पिताजी के उस साल के हादसे के बारे में मुझे कुछ चीजें मिली है। हो जाए रखो। ठीक है। अरे रुको। बताओ, एक औरत ने पहली बार किसी मर्द को दिया, लेकिन यह औरत इस मर्द से जिम्मेदारी नहीं लेने देती। यह क्यों? ये बोलो। 8-10 मर्द पसंद नहीं आया। शायद ये मर्द। चलो चलते हैं। वह अच्छा है, सुंदर भी है, लगता है उम्र भी कम ही होगी। क्या सच में मेरी उम्र ज्यादा होने से नफरत है और काम नहीं आता? कल इतनी बड़ी गड़बड़ी की, फिर भी निकाला नहीं गया। सचमुच सोना कहीं भी चमकता है। क्या संयोग है, तुम भी बाहर जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। आमिंग, गाड़ी चलाओ। क्या सच में मेम साहिबा को साथ नहीं ले जाएंगे? वह तो मुझसे जिम्मेदारी भी नहीं लेने देती। अरे ओ हम, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कंजूस, एक और व्यक्ति को लिफ्ट देने में क्या बड़ी बात है? इसमें तुम्हारी कितनी ही पेट्रोल की बचत हो जाएगी। आज रात हमारी कंपनी एक चैरिटी डिनर आयोजित कर रही है। सुना है वह रहस्यमय मालिक नोए भी आएंगे। नोए आ रहे हैं तो मुझे अच्छे से तैयार होना चाहिए। शायद नोए की नजर मुझ पर पड़ जाए और मैं उनकी महिला साथी बन सकती हूँ। नोए एक गंजे चिकने आदमी है। अब क्या करूँ? कैसे हो सकता है? मैंने पूरी जानकारी ले ली है। सुना है नोए सुंदर और स्टाइलिश हैं और उनके पेट पर 12 एब्स हैं। 12 एब्स? तुम लोग बताओ, किसके पेट पर 12 एब्स होते हैं? क्या तुम्हें भी नोए में दिलचस्पी है? अपनी औकात देखो तुम तो एकदम देहाती हो। क्या सोच रखा है गिद्ध से मोर बनने का? क्या मैंने तुम्हारा चावल खाया है या तुम्हारे पिता का पैसा खर्च किया है? तुम दोनों यहाँ नाटक कर रहे हो, एक दूसरे का साथ दे रहे हो। बहुत घिनौना है। दो बात सुनकर ही तुम गुस्से में आ गए? मेरे ख्याल से हमने तो बस उसकी असल इच्छा बता दी। वह तो नोए से जुड़ने की कोशिश कर रही है। न तो उसके पास स्टाइल है, न ही लुक्स। और बॉडी? हम बॉडी भी नहीं है। अगर मैं नोए होता तो मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। हाँ हाँ हाँ। किसने कहा मैं उसे नहीं देखता? वाह, कितने हैंडसम। किसने कहा मैं उसे नहीं देखता? मिस सू, क्या आज रात आप मेरी महिला साथी बनना चाहेंगी? हम नोए की बात कर रहे हैं, तुम्हारी इस इंटर्न की नहीं। ओह, तुम कह रहे हो मैं इंटर्न हूँ? क्या तुम नहीं हो? कल तुम और सुजोजियो भागते हुए एक बेघर कुत्ते की तरह दिख रहे थे। अगर मैं मैनेजर होता तो तुम्हें निकाल देता। तुम लोगों ने मुझे एक विचार दिया है। अभी से तुम तीनों निकाले गए हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमें निकाल रहे हो? जो नहीं जानते वे सोचेंगे कंपनी उसकी है। तुम निकाले गए हो। क्या ने निकाल दिया? हाँ, हो। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। क्या तुम सच में इंपीरियल ग्रुप के मालिक नोए हो? तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? मेरे ऑफिस में आओ। नो नोए, मैं कल जानबूझकर आपके बारे में ऐसा नहीं कह रहा था।
आप निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे बॉस हैं। तुम मुझसे डरती हो? आज रात के डिनर में तुम मेरी महिला साथी बनोगी। यह ठीक नहीं है। अगर तुम नहीं मानोगे तो मेरी इंपीरियल ग्रुप की ताकत से एक फू परिवार के खाने पीने वाले फूजी हान से निपटना आसान लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम उसके दोस्त नहीं हो क्या? तुम उसकी परवाह करते हो। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। काला दिल वाला पूंजीपति। बड़बड़ाना बंद करो, चलो। क्या? पोशाक आजमाओ। नौवे मालिक का स्वागत है। सुजी का स्वागत है। यहाँ की चीजें बहुत महंगी होंगी। मैं नहीं खरीद सकता। तुम जो चाहो चुन लो। सच में? आखिरकार मालिक से लूट सकता हूँ। ज्यादा लूटो। 4 बच्चों के दूध के पैसे कमाओ। यह बैग 8,88,888 का है। खरीदो। यह हार 30 लाख का है। खरीदो। सुजी, यह दुकान की शान है। 10 करोड़। बस, क्या बहुत ज्यादा लूट लिया? खरीदो। दुकान की सारी चीजें सुजी के घर भेज दो। क्या अब पोशाक खरीद सकते हैं? तुम्हारी दुकान की सारी नई पोशाकें निकालो। जी। यह बहुत सुंदर है। नहीं। यह नहीं, बहुत खुला है। बहुत छोटा है। पैसे के लिए मैं सह लूंगा। यह ठीक होगा। ठीक है। सुना है आज रात नौवा मालिक महिला साथी लेकर आएगा। पता नहीं कौन सी औरत इतनी भाग्यशाली है कि हमारी किंवदंती वाली नौवे मालिक की साथी बन सके। नौवे मालिक ने मुझे नहीं देखा है। नहीं तो वह मुझे ही चुनते। बिल्कुल सही। सुमेई जी सबसे सुंदर हैं। नवा मालिक आ गया। यह कमीनी। वह कैसे? औरत। इतने सारे मर्द, क्या तुम्हारी भूख नहीं मिटती? हमारे नौवे मालिक से भी फ्लर्ट करने की हिम्मत? ओ औरत, हमारे नौवे मालिक की नजर उस पर कैसे पड़ सकती है? तुम्हें कैसे पता? क्या नौवे मालिक ने तुम्हारे कान में कहा था? तू मेरे खाने के रास्ते में मत खड़ी हो। अरे बहन, इतनी लापरवाह कैसे हो गई? माफी मांगो। यह तो तुम्हारी अपनी लापरवाही थी। मैं माफी क्यों मांगू? तुम मुझसे माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी।
तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? सु शाओ शाओ, हाथ छोड़ो। माफी मांगोगी या नहीं? तुम्हें पता है मेरे पापा कौन है? ओ औरत! शाओ शाओ, हाथ छोड़ दो। उसने पहले मुझे परेशान किया था। क्या तुम वो सब चीजें नहीं चाहती जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी? हाँ। नौवे मालिक, मैं मिस्टर हुआंग की बेटी हूँ। आपकी साथी ने मुझे इस तरह परेशान किया। क्या आपको मुझे कोई जवाब नहीं देना चाहिए? क्या हुआ? वो थी। माफी मांगो। सुन रही हो? नौवे मालिक ने तुमसे मुझसे माफी मांगने को कहा है। हाँ, जल्दी माफी मांगो। मुझे पता था नौवे मालिक इस भुखमरी के भूत को पसंद नहीं करते। चुप रहो। मैंने कहा था तुम माफी मांगो। नौवे मालिक। मिस सू, मुझे माफ कर दीजिए। मैं खुद चल सकती हूँ। शोर मत करो। नौवे मालिक, आज रात मैं आपकी औरत बन जाऊंगी। रुको। यह क्या है? मिसू, ये सभी बड़े परिवारों द्वारा नौवे मालिक के लिए तैयार किए गए उपहार हैं। वीआईपी लाउंज में भेजने हैं। लो, मेरे लिए एक काम करो। दर्द हो रहा है? तुम मुझे शर्मिंदा करने के लिए नाराज नहीं हो? इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? तुम गुस्सा नहीं हो? बहुत देर हो गई है, मैं पहले घर जा रही हूँ। कौन? मुझे दवा दी गई है। आज रात मैं आपकी औरत बन जाऊंगी। मेरे साथ चाल चली। नौवे मालिक, बहुत गर्मी लग रही है। किसी को बुलाओ। सूची को दबा दी गई है, कुछ लोगों की मदद लो। जी। नौवा मास्टर, मैं गलत था। नौवा मास्टर, नौवा मास्टर। नवा मास्टर, आपको क्या हुआ? मुझे छोड़ दो। छोटी। नवा मास्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मत छुओ। मैं फूजी हान की बच्चे की माँ हूँ। छोटी, मेरी मदद करो। छोटी, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। फूजी हान, क्या लोगों के साथ खेलना मजेदार है? मेरा इरादा नहीं था। आखिरकार तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा नहीं करते। तुमने मुझे एक बार बचाया। आज से हम बराबर हैं। यह क्या हुआ? किसने हमारी छोटी को परेशान किया? जल्दी आओ, मुझे दिखाओ। माताजी, किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। अरे मेरी बेचारी, आंखें सूज गई हैं। माताजी, मैं पहले सोने जाती हूँ।
छोटी को परेशान किया तो मैं तुम्हें पीट दूंगी। कार में चढ़ो, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूं। नहीं चाहिए। आज से मैं आधिकारिक तौर पर नौकरी छोड़ रही हूँ। सुछोटी, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? फूजीहान, क्या तुम्हारी नजर में जब तुम माफी मांगते हो तो मुझे माफ करना ही पड़ता है? क्या जब तुम चाहते हो तो मुझे तुम्हारे साथ रहना ही पड़ता है? क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं का सम्मान किया? माफ करना, यह मेरी गलती है। छोटी, मैं कसम खाता हूं, भविष्य में तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मुझे एक मौका दो। मुझे माफ कर दो, ठीक है? सच में? बिल्कुल। तुम्हें क्या हुआ? पेट में दर्द है। शायद गर्भ पर असर हुआ है। चलो। माताजी, डॉक्टर गुआ गए हैं। सीनियर। छोटी, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ तकलीफ है? बहुत अच्छा, तुम लोग जानते हो। डॉक्टर गु, जल्दी देखो। मिस्टर फू, ये सामान्य स्टेथोस्कोपी है। दिल की धड़कन सुनने की जरूरत नहीं, सिर्फ नब्ज देखो। मेरा हाथ पकड़ो। क्या तुम्हारी छूने की आदत पूरी नहीं हुई? कुछ ज्यादा बुरा नहीं है। श्याओ को गर्भावस्था में झटका लगा है। कुछ गर्भावस्था की दवा खा लो, ठीक हो जाएगा। तो फिर डॉक्टर गु का बहुत धन्यवाद। श्याओ के लिए मैं उसकी देखभाल करूंगा। झांग मां, मेहमानों को विदा करो। सुशियाओ, क्या तुम डॉक्टर गु को अच्छी तरह जानती हो? अंकल, क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे कहाँ है? श्याओ, ये बातें हैं। मैंने जानबूझकर तुमसे छिपाया नहीं था। 20 साल पहले एक कार दुर्घटना ने मेरे पिता को छीन लिया। मैं हमेशा सोचता था कि यह इंसानी काम था, इसलिए फू परिवार में रहकर मैं हमेशा अपनी प्रतिभा छिपाता रहा, ताकि उस व्यक्ति को सतर्कता कम हो जाए और चुपके से इस मामले की जांच कर सकूं। तो फिर तुमने कुछ पता लगाया? कुछ संकेत मिले हैं। चिंता मत करो, बुरे लोगों को सजा जरूर मिलेगी। इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की है। ये बातें महत्वपूर्ण नहीं है। अब सबसे जरूरी है कि हमारा बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ पैदा हो। मैं आज यहाँ आया हूँ केवल एक ही उद्देश्य है कि मिस क्याओ मेरे भाई से शादी कर सकें। ये दहेज 3 अरब एकमात्र शर्त है। शादी के बाद मिस क्याओ आजीवन बच्चे पैदा नहीं कर सकती। कोई समस्या नहीं मम्मी पापा। वह फूजीहान बांझ है, वह बेरहम और क्रूर है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। क्या शियू, क्या इस घर में तुम्हारी बोलने की इजाजत है? मैं फैसला करूंगा। यह शादी तय हो गई है। मैं शादी नहीं करूंगी। अरे यह कहां है? राजनीतिक विवाह। मैं समय में यात्रा कर आई हूं। चूंकि मिस क्याओ राजी नहीं है तो मुझे किसी और को ढूंढना होगा। मैं राजी हूं। शियू, तुमने अपना मन कैसे बदल लिया? क्योंकि फूजीहान ही क्योटो का सबसे अमीर व्यक्ति, नवा मालिक है। और मैं यहां आई हूं। मुझे विश्वास है कि वह मुझसे प्यार करेगा।
थोड़ा और खाओ। नहीं, मैं और नहीं खा सकती। अरे, अभी हमारे पास बच्चा भी है ना, है ना? ज्यादा खाओ, विटामिन सी लो। जी हाँ, मुझे पता है मिस सू आपके बच्चे की माँ है, लेकिन शादी तो बराबरी वाली होनी चाहिए। हर कोई यहाँ शादी करके नहीं आ सकता। दीदी, आपका क्या मतलब है? मिस सू और बच्चे को बाहर रखा जा सकता है। यह मैंने आपके और मिस कियाओ के जन्म कुंडली मिलाकर बनाई है। देखो तो। मैं तुम्हें बता दूं, इस जन्म में मैं सिर्फ शाओ शाओ से प्यार करता हूं, और मैं जिससे शादी करूंगा वो सिर्फ शाओ शाओ होगी। हम आंटी, मैं अंकल के साथ हूँ। आप अपने छोटे छोटे ख्याल रखना बंद कर दो। पहले देखो तो, शायद पसंद आ जाए। शियू, अंदर आओ। मिस्टर फू, ये कौन है? अब समझे हमारा क्या रिश्ता है। ओह, तो ये हीरो की व्हाइट मूनलाइट है। नमस्ते, मिस सू। बदसूरत, निकल जाओ। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। हीरो ऐसे ही होते हैं, पहले सताते हैं फिर प्यार करते हैं। मिस्टर फू, आप मुझे इतनी जल्दी क्यों भगा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझसे प्यार हो जाएगा? दीदी, तुम इतने आत्मविश्वासी कैसे हो? मिस सू, हम दोनों औरतें हैं, फिर इस फीमेल कंपटीशन की क्या जरूरत है? तुम सिर्फ मुझसे पहले उन्हें जानती हो, फिर तुम्हारा ये आत्मविश्वास कहाँ से आया? तुम ठीक है, मैं जाती हूँ। रुको, तुमने अभी अभी मेरे घर का फर्श गंदा कर दिया है। हाँ, फर्श साफ करके जाना। तुम। वांगमा, क्या हम ऐसा करके ज्यादा बुरे नहीं हो रहे? असल में और भी बुरे हो सकते हैं। मिस सू, तुम मर्द के प्यार का फायदा उठाकर घमंड कर रही हो। क्या तुम्हें बदुआ लगने का डर नहीं? नहीं। मैं सहन करूंगी जब फूजी हान को पता चलेगा। तुम्हारा असली चेहरा, तो उन्हें मेरी अच्छाई याद आएगी। रुको, ये जन्म चिन्ह तुम्हें कहां से मिला? नायिका की किस्मत चमक उठी। श्री फू, आपका ये क्या मतलब है? बोलो। दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता, ये जन्म चिन्ह तो हमेशा से यही था। तो तुम ही थी। श्री फू, फर्श साफ हो गया, मैं चलती हूँ। वांगमा, एक अतिथि कक्ष तैयार करो, उसे यहीं ठहरने दो। आज से तुम यहीं रहोगी। अच्छा, ठीक है, मिस जियाओ, इधर आइए। फूजी हान, वो उसके शरीर पर वो जन्म चिन्ह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो आज रात तुम फर्श पर सोने की तैयारी कर लो। अम्फा, समझाओ। बचपन में मैंने वो जन्म चिन्ह देखा था। उस दुर्घटना के समय उसने मेरी जान बचाई थी। तो तुम्हारा मतलब है वह बहुत संभव है तुम्हारी जान बचाने वाले। सिर्फ इतना ही नहीं,
क्याओ शिव बहुत संभव है उस हत्यारे को देख चुकी है। समझ गया। श्याओ श्याओ, क्या तुम्हें जलन हो रही है? का कैसी जलन? मुझे जलन नहीं हुई। तुम चिंता मत करो, मैं जीवन भर सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। अब तो खतरा टल गया होगा। हिलो मत, जितना हिलोगी उतनी ही इच्छा बढ़ेगी। श्रीफू एम, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, पूछना चाहती थी पेट की दवा कहाँ है? वांगमा। मिस जियाओ, पेट की दवा यहाँ है। वांगमा, मेरे कमरे में किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। मेहमान को नियम नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता? जी श्रीमान। श्याओ श्याओ, चलो हम जारी रखते हैं। छोड़ना मत। क्यों? ये सब मेरा है। सुशियाओ शियाओ, तुमने मेरा रास्ता रोका है। ये तुमने खुद मोल लिया है। आज मेरी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, काम खत्म होते ही तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है। मैं सु शियाओ शियाओ को जीते जी नर्क बना दूंगी। इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों अगवा किया? हाँ, तुम फूजी हान की पत्नी हो ना? किसी ने तुम्हारी जान खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। हाँ। उसने तुम्हें कितना दिया? मैं 2 गुना दूंगी। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। तुम्हें छोड़ दे? फू साहब हमें जीने देंगे क्या? हम भाई हैं। इस राह पर चलने का फैसला करते ही हम मरने मारने के लिए तैयार हो गए। सुना है इसमें 4 बच्चे हैं। बताओ, अगर मैं ये चाकू मार दूं तो क्या होगा? हाँ हाँ हाँ। नहीं, हंसना बंद करो। रुको। तुम उनके साथ हो। सुजी, गलत अंदाजा। मैं तुम्हें बचाने आई हूं। सुशाओ शाओ, बताओ, अगर फूजी हान आ गया और देखा कि मैं तुम्हें बचाने के लिए मर गई तो वह क्या करेगा? अगर मैं तुम्हारी जगह एक और चाकू खा लूं और जिंदगी भर बच्चे न पैदा कर सकूं, तो क्या वह अफसोस में मुझसे प्यार करने लगेगा? क्या शियू, तुम पागल हो? हाँ हाँ हाँ, मैं पागल ही हूं। सुनो, यह सब तुम्हारी वजह से है। वह मुझसे प्यार करता था, अब तुमने मेरी सब कुछ छीन लिया। अभी तुम्हें मार नहीं सकती, मर गई तो मजा नहीं आएगा। ओह, हाँ हाँ हाँ। श्रीमान फू, शाओ शाओ को अगवा कर लिया गया है, शहर के बाहर फैक्ट्री में। जल्दी आओ। मजा शुरू हो गया।
आमिंग, सब लोगों को इकट्ठा करो, मेम साहब को बचाने जाना है। जी। मजा शुरू हो गया। अरे, अमीरों की बीवी की चमड़ी तो बिल्कुल मुलायम है। आहा। अभी फू साहब नहीं आए, पहले हम दोनों मजा ले लेते हैं। ठीक है। अभी भी मुझे काटने की हिम्मत, जिंदा नहीं रहना चाहती। मत मारना, जैसा चाहो करो। ठीक है सुजी, मैं सलाह देती हूं, विरोध मत करो। नहीं, रुको। तुम लोग मौत को बुलावा दे रहे हो। अगर तुमने उसे छुआ तो मैं फू जीहान तुम्हारे पूरे खानदान को कब्र भी नसीब नहीं होने दूंगा। फू साहब, है ना? तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे, मेरी ये चाकू खून से लाल हो जाएगी। हाँ। नहीं, उसे मत छुओ। तुम जो चाहो मैं दे सकता हूं, बस उसे छोड़ दो। हम भाइयों को पैसों से कोई मतलब नहीं। पैसे के लिए नहीं आए हैं, तो फिर मैं अपनी जान देकर लूंगा। फूजीहान, तुम उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो? सुना है ये औरत तुम्हारी जान बचाने वाली है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, दो में से एक चुनो। किसे चुनोगे? फू साहब, पहले सुशाओ शाओ को बचाओ। कोई सुशाओ शाओ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसे छोड़ दो। जल्दी अस्पताल ले चलो। जी। जीहान, याओ शियू को अस्पताल ले जाओ, सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। जी। बहुत दर्द हो रहा है। सुशाओ शाओ, जल्द ही तुम्हारी सब कुछ मेरी हो जाएगी। बेटी, तुम होश में आ गई। डरो मत बेटा, बच्चा सुरक्षित है। मैं गलत था, तुम्हें बचा नहीं पाया, जिससे बुरे लोगों को मौका मिल गया। दरअसल यह सब किसी के इशारे पर हुआ है। क्या तुम जानते हो वह कौन है? क्याओ शियू। बेटी, क्याओ शियू ने तुम्हें बचाने के लिए बहुत गंभीर चोटें उठाई हैं। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूं? यह मामला मैं जांचूंगा, मुझे अभी काम है। तुम आराम करो। क्या वो दोनों अपराधी बंधक कुछ बोले? जबान बहुत कड़ी है, पूरी रात पीटा, कुछ नहीं बोले। तो जारी रखो, हड्डी तक छील दो। जी। क्या आप क्याओ शियू के परिवार वाले हैं? हाँ। एक बात है, तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। क्या बात है? मिस जियाओ के पेट में गहरा चाकू घुसा है, गर्भाशय क्षतिग्रस्त हो गया है। शायद जीवन भर बच्चे नहीं हो पाए। क्या? नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। नहीं, मैं नहीं कर सकती। क्या मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती?
मिस जियाओ, मैं सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढूंगा, तुम्हें ठीक करूंगा। मिस्टर फू, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैं माँ नहीं बन सकती। तुम लोग क्या कर रहे हो? शुआई, जहान, मत जाओ, मैं बहुत डरी हुई हूँ। आ फूलझान, कमीने आदमी। तुम गुस्सा मत करो। तुम क्यों शियायु के साथ थे? यहाँ क्यों आए हो? सू शियाओ शियाओ, तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं? तुम्हारा क्या मतलब है? सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढना उसे बचाने के लिए है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह इतनी जल्दी मर जाए, क्योंकि वह उस साल के हत्यारे को जानती है। तो ऐसा कहा जाए, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, लेकिन क्या वह तुम्हारी जान बचाने वाली नहीं है? लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, मेरी प्रेमिका हो। मैंने तुमसे कहा था, कोई भी तुम्हें चोट पहुंचाए, मैं उसे जीवन से भी बदतर बना दूंगा। क्यों शियायु भी कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम यहाँ शांति से रहो, मैंने लोगों को बुला दिया है यहाँ की रक्षा करने के लिए। तुम फिर जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? बुरे लोगों को सजा देने। बताओगे या नहीं? तुम सच में हमें बेवकूफ समझते हो? अगर मैंने कहा तो मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, शायद हम फिर से उठ सकते हैं। क्या सच में? नाइन्थ मास्टर फूजान वो नाइन्थ मास्टर है? क्या कल ही मेरे आदमी को परेशान किया? अब नहीं जानता मैं कौन हूं। खत्म हो गया। इस औरत ने हमें धोखा दिया, जानबूझकर हमें धोखा दिया। मेरा धैर्य सीमित है, सिर्फ 5 सेकंड दूंगा। अगर तुम अभी भी नहीं बताओगे, मैं तुम्हारा शरीर एक एक चाकू से काट काट कर खत्म कर दूंगा। 5। नोवा साहब, मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपकी महिला है। 4। नोवा साहब, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें नहीं पता था कि वो आपकी महिला है। हमें माफ कर दीजिए नोवा साहब। 3। नोवा साहब, हमें जान बख्श दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हो नोवा साहब। 1। नोवा साहब, ये क्याओ शियो ने कहा था। वो फू परिवार की भावी गृह स्वामिनी है। हाँ हाँ हाँ, वही है, वही है। नोवा साहब, हमें जान बख्श दीजिए। नोवा साहब, हमें माफ कर दीजिए। नोवा साहब। आचेंग, हाँ, खत्म कर दो। नोवा साहब, मुझे जाने दीजिए। नोवा साहब, ले जाओ। नोवा साहब, नोवा साहब, नोवा साहब। क्या शियो, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? फूजीहान, मैं तो तुम्हारी जान बचाने वाली हूँ। तुम मुझे नहीं छू सकते, तुम्हें इसका बदला मिलेगा। क्या साहिबा, तुम एक बात भूल गई हो, कोई भी मुझे धमका नहीं सकता। खत्म कर दो। जी, मैं तो नायिका हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? फूजीहान, मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं जानती हूँ तुम्हारे पिता के हत्यारे के बारे में। अरे हाँ, तुमने याद दिलाया तो मैं भूल ही गया था इस बात को पूछना। वह व्यक्ति कौन है? वह तुम्हारी कल्पना से परे है। अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम जीवन भर पता नहीं लगा पाओगे।
मुझसे शादी करो तो मैं बता दूंगी। क्याओ शियू, तुम मुझे धमका रही हो। तुम क्या कर रहे हो? आचेंग, इस क्याओ साहिबा को जीवित रखो। रोज एक आवारा उसकी सेवा करे जब तक वह बताए नहीं देती। नहीं फूजीहान, तुम शैतान हो। मैं बता दूंगी, मैं बता दूंगी। वह है। अरे मेरी प्यारी बहू, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। माताजी, आप यहाँ कैसे आ गईं? मुझे तुम्हारी चिंता हुई, मेरा दिल दुख रहा है। कियाओ शिवायु तो एक नाकारा है। मां, अब क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे विरासत में कुछ नहीं मिलेगा। आपको भी हम मां बेटे का ध्यान रखना होगा। सुश्री सु, जांच में पता चला है कि आपका गर्भ अस्थिर है। आपको गर्भ स्थिर करने का इंजेक्शन लगाना होगा। ओह, ठीक है। रुको। चाचा के जाने से पहले स्पष्ट कहा था कि बच्चा स्वस्थ है। तुम अस्थिर क्यों कह रही हो? इसमें आखिर कौन सी दवा भरी है? भरी है तुम्हारी जान लेने वाली दवा। हटो। लिu चेंगमिंग, पहले तुमने मेरे पिता को नुकसान पहुंचाया, अब मेरी पत्नी और बच्चे को हानि पहुंचाने की हिम्मत? ठीक हो। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों? हाँ, शुरुआत में अगर तुम दोनों पति पत्नी ने मेरी पृष्ठभूमि को नीचा न दिखाया होता, मिंगजू के साथ मेरे रिश्ते को मंजूरी न दी होती, तो मैं हत्यारा न बनता। दूर हो जाओ। मां, इस तरह के व्यक्ति से बहस मत करो, बाहर ले जाकर निपटाओ। हाँ, मुझे छोड़ो। अरे पापा, पापा। सिहा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे छोड़ दो। आखिर वह तुम्हारा जीजा है। दीदी, तुम सच में लोगों को पहचानना नहीं जानती हो। फूमिनजू, यह आदमी कामचोर है, आलसी और भोजन प्रिय। शुरुआत में मैं और तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ असहमति तुम्हारे भले के लिए थी। इतने साल बीत गए, सोचा न था तुम अब भी उसके संपर्क में हो। तुम सच में सुधरने वाली नहीं हो। छोटे मामा, दादी, आखिर वो मेरे पिता है। कृपया उन्हें छोड़ दो। जिसने भी एक्सआईओ को नुकसान पहुंचाया है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ उसे। हाँ, फूजिहा, मुझे छोड़ो। तुम यह मत सोचो कि मुझे तुम दोनों की चालाकी का पता नहीं है। आज से तुम दोनों किंगडो में एक कदम भी नहीं रख सकते। कोई है? फूजीहान, मुझे छोड़ो। मुझे बहुत डर लगा। अरे अरे अरे, अब इतना प्यार मत दिखाओ। सबसे जरूरी काम अभी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है, सुन रहे हो ना? बीबी,
हम कितने दिन से एक दूसरे के पास नहीं आए। अरे तुम दूर रहो, मैं आज बहुत थकी हुई हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फूजी हान, तुम बदमाश हो। माँ पापा, हम तुम्हारे साथ सोएंगे। दाबाओ, इरबाओ, सांबाओ, सीबाओ, तुम सब इतने बड़े हो गए हो। अब तुम्हें अपने कमरे में खुद सोना चाहिए। नहीं, मैं तो माँ के साथ ही सोऊंगी। ठीक है, फिर माँ के साथ सो जाओ। वह मेरी बीबी है, उसे पापा के साथ सोना चाहिए ना। माँ, पापा मुझे परेशान कर रहे हैं। फूजी हान, अगर तुम फिर से बच्चों को परेशान किया तो तुम्हें लिविंग रूम में जाकर अकेले सोना पड़ेगा। बच्चों को मैं सबको उनके कमरे में लेकर आ गई हूँ। बीबी, चलो अब हम एक और बच्चा बनाएं। अरे फूजी हान, तुमने मेरे बालों को दबा दिया।